कि आपके साथ क्या मामला चल रहे हैं, अपने मामलात को समझें। और बिला वजह आप इधर-उधर देखें, आप किसी से पूछेंगे, बंदिश होगी, नहुसत होगी, आपको काला जादू हो गया, ये चीज़ है, कोई आप पे जन्नात मसल्लत हो गई चीज़। आप जब तक उसकी रेक्टिफिकेशन नहीं करेंगे, जब तक उसको तज़किया नहीं करेंगे, देखिए ना डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं आप अपनी टेस्ट रिपोर्टें लेके आएँ, ठीक है? बॉडी के टेस्ट करें, ब्लड टेस्ट करवाएँ, शुगर टेस्ट कराएँ, उस रिपोर्ट में सारा रिज़ल्ट आ जाता है कि अभी आपको बीमारी है तो किस वजह से लग रही है। इसी तरह जो ज़ायचा आपका जो इल्मी तज़किया होता है, उसमें वजह पता चलती है कि हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो ये 2024 में जो लोग जिसमें स्ट्रेस एंग्जायटी में रहे, परेशानियों में रहे, अब उनके लिए गोल्डन टाइम आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है कि वो अपनी उस नहुसत से निकल सकें। उसमें कौन सा खुशनसीब ज़ोडिक साइन है, उनको हम डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं वज़ाइफ से मौजूदात। हमारे साथ मौजूद हैं एम ए शामी साहब। आप एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और अगर मैं रूहानियत की बात करूं तो बहुत ज़बरदस्त हमें स्पिरिचुअली तौर पर ये गाइड भी करते हैं और बताते भी हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो जो भी एस्ट्रोलॉजिकल हो या वज़ाइफ से रिलेटेड हो या कुरान से रिलेटेड हो आपके पास सबसे पहले आ जाए। आपको पता है इसके ऊपर हम बीमारियों के इलाज हों वो भी आपको रूहानी तरीके से बता रहे होते हैं। मुख्तलिफ तरह के हम एफर्ट्स कर रहे होते हैं ताकि हमारा जो व्यूअर है जिन्होंने टाइम निकाला है उनका टाइम वेस्ट ना हो। नाज़रीन, आज का टॉपिक भी इसी से कुछ रिलेटेड है और शायद हो सकता है कि ये टॉपिक के बाद आपको समझ आए कि मैं क्या बात करने लगा हूँ। 2024 जो गुजर रहा है, अभी हम 24 में ये वीडियो कर रहे हैं लेकिन आखिरी सांसों में है 2024 और 25 में हम एंटर होने लगे हैं। 2024 बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों ने हमें कमेंट्स किए कि जी बड़ी तकलीफ काटी, अपनों को खो दिया, चीज़ें जो हैं बड़ी डिस्टर्ब रही और वो नहस सितारों की थी, जो चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगियों में चल रही थी। अब उसका ठीक होने का टाइम आ गया है, तो वो टाइम का फ़ायदा अब आप लोगों ने लेना है। वो ज़ोडिएक कौन से हैं? आज इस पर हम बात करेंगे। नहस असरात जिन ज़ोडिएक पे थे, नुसरत थी सितारों की, कुछ चीज़ों की नुसरत वो ख़त्म होने जा रही है और वो कब ख़त्म होगी ये भी शामी साहब से पूछेंगे। ये नहस क्यों बनता है ज़ोडिएक में? और ये भी सवाल पैदा होता है कि इन ज़ोडिएक की ज़िंदगी में जो नुसरत थी, ख़त्म होके अगर पॉज़िटिव में आ रही है, तो बाकी जिनकी पॉज़िटिव थी, क्या उनमें भी नेगेटिव आएगी? ये सारी बातें एम ए शामी साहब से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। शामी साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। शामी साहब, नहुसत तो होता है हर एक को। आप कोई चीज़ ले लें, कुछ चीज़ बना लें, नज़रें, नुसरत, नहस चीज़ें, लोगों से नेगेटिव एनर्जी आप लोगों को मिलती रहती है, हम लोगों को। ये बताएं कि इस हवाले से नुसरत सबसे पहले किस सितारे से इंसान की ज़ोडिक में आती है और ये कब तक कितना अरसा खाने में रहती है? देखिए, फ़र्क ऐसा है कि नहुसत की मुख्तलिफ़ एक डायमेंशंस हैं, ठीक है? नहुसत ये भी है कि जो आपने माज़ी में बुरे अमाल किए थे, वो भी रद्द-ए-अमल की शक्ल में आपके सामने आते हैं। वो भी नहुसत है, ठीक है? नहुसत ये है कि आप लाइफ़स्टाइल में लोगों के साथ ज़ुल्म ज़्यादती करते हैं, उनकी बदुआएँ भी आपको मिलती हैं सिलसिले से, ठीक है? नहुसत ये है कि आपको ज़ायचे में ऐसे प्लैनेट्स की मूवमेंट आती है कि जो आपकी चीज़ों में ब्लॉकेज पैदा करती है सिलसिला। तो बहुत सी चीज़ों को नहुसत ये भी है कि नज़रें बद लगती है आपको। मुख्तलिफ़ किस्में हैं, यानी आपने ये एनालिसिस करना होता है कि आपके ज़ायचे में कौन से प्लैनेट्स की मूवमेंट है, तो कौन-सी आप चीज़ नेगेटिव एनर्जी आपको फिट कर रही है। आपको किसी को नज़र लगी, ना नज़र के लिए उसकी रेमेडी करनी चाहिए। अगर सितारे में उसकी ज़ोहल की नहुसत है, आपके पैदाइशी ज़ायचा वीक है, आपके ज़ोहल की साढ़-सती लगी है, ढैया लगा है, उसका इफ़ेक्ट आ रहा है। तो ये वेरिएशन करता है, डिपेंड करता है कि आपके ज़ायचे से एनालिसिस करता है। ओवरऑल व्यू यही है कि हर ऐसी चीज़ जो कि नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस करती है, जो कि कामों में ब्लॉकेज पैदा करती है और आपके होते-होते काम रुक जाते हैं, वो नहुसत कहलाती है। उससे ज़िंदगी में मेंटल एंग्जायटी भी पैदा होती है। बंदा बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, दिन-रात मेहनत करता है, लेकिन उसको रिज़ल्ट नहीं मिलता, या रिज़ल्ट मिलता है तो महदूद मिलता है। जो उसने अपनी तवक्कुआत रखी होती हैं कि मैं गोल्स को अचीव करने के मैं इतनी हार्ड वर्किंग करूँगा, मुझे इतना रिज़ल्ट मिलेगा, उतना नहीं मिलता। तो उसको रेक्टिफ़ाई करना ज़रूरी है, उसको तज़किया करना ज़रूरी है कि कहाँ पे ब्लॉकेज आ रही है, क्या उसके मुहर्रिकात हैं, क्या वजूहात हैं, वो उस चीज़ को समझ। अगर वो शख्स अपने उस मसले को समझ ले, उस मुहर्रिक को समझ ले, उस नहुसत की कॉज़ को समझ ले, तो वो आपके लिए आसानी पैदा हो सकती है। तो उसमें ये ज़रूरी है, बेसिकली बुनियादी तौर पर समझना ज़रूरी है कि आपके साथ क्या मामला चल रहे हैं, अपने मामलात को समझें। और बिला वजह आप इधर-उधर देखें, आप किसी से पूछेंगे, बंदिश होगी, नहुसत होगी, आपको काला जादू हो गया, ये चीज़ है, कोई आप पे जन्नात मसल्लत हो गई ये चीज़। आप जब तक उसकी रेक्टिफिकेशन नहीं करेंगे, जब तक उसको तज़किया नहीं करेंगे, देखिए ना डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं आप अपनी टेस्ट रिपोर्टें लेके आएँ, ठीक है? बॉडी के टेस्ट करें, ब्लड टेस्ट करवाएँ, शुगर टेस्ट कराएँ, उस रिपोर्ट में सारा रिज़ल्ट आ जाता है कि अभी आपको बीमारी है तो किस वजह से लग रही है। इसी तरह जो ज़ायचा आपका जो इल्मी तज़किया होता है, उसमें वजह पता चलती है कि हो रहा है तो क्यों हो रहा है।
तो ये 2024 में जो लोग जिसमें स्ट्रेस एंजाइटी में रहे, परेशानियों में रहे, अब उनके लिए गोल्डन टाइम आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज आ रही है कि वो अपनी उस नहुसत से निकल सकें। उसमें कौन सा खुशनसीब ज़ोडिक साइन है, उनको हम डिस्कस करते हैं। और जिनकी जो ब्लॉकेज है वो खत्म हो जाएगी, कब खत्म होगी, इसकी डेटे भी हम डिस्कस करते हैं कि जी कौन सी जो डेटों के बाद अपनी ज़िंदगी में अपनी तब्दीली आ सकते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, दो चीज़ें आपकी, कि साढ़े का नेगेटिव इफेक्ट आता है और डैया का इफेक्ट आता है। लेकिन ये सब पे एक फार्मूला नहीं होता, कि बाज़ औक़ात साढ़े डैया बहुत से लोगों को बेनिफिट भी देती है, फ़ायदा भी देती है। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन वेरी, उसमें ज़ायचे में उसकी ज़ोहल की पोजीशन क्या है। तो इस 2024 के लिहाज से और 2025 में जो जिनकी ज़िंदगी तब्दील हो रही है, वो कौन से खुशनसीब लोग हैं जिनमें, उसमें सबसे पहले कैप्रिकॉन्स हैं, ठीक है? कैप्रिकॉन्स कैप्रिकॉन्स वालों को इनकी तो एक साढ़े खत्म हो जाएगी, जो स्ट्रेस एंग्जाइटी से निकल जाएंगे, और इनका बेनिफिट होगा कि जो ज़िंदगी में जिन्हें पहले हार्डशिप देखी है, जिनका ख़ुसूस तौर पर मून साइन कैप्रिकॉन था, वो उन्होंने जो फाइनेंशियल इशूज़ देखे, आपके घरेलू इशूज़ देखे, घरेलू मसाइल देखे, उन सब चीज़ों से निकलना शुरू हो जाएंगे। और आस्ता आस्ता जो आप ज़िंदगी में अपने आप को, जो पहले जो डाउनफॉल था, वो दोबारा अपने आप को अपग्रेड कर सकेंगे। तो ये 2025 उनके लिए बेहतर है। 30 मार्च के बाद ज़ोहल यहाँ से गुजर जाएगा और उनके मामला में आसानी पैदा होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद दूसरे खुशनसीब लोग स्कॉर्पियंस हैं, ठीक है? स्कॉर्पियंस के लिए जो इनके अल्फ़ाबेटिकल नून, छोटी और जे, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल, उनका भी ढैया ख़त्म हो रहा है, और ये भी 30 मार्च के बाद रिलीफ हो जाएगा। 4th हाउस से सैटर्न गुजर जाएगा, तो इनके क्या होगा, के लिए भी नई रास्ता मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मालो दौलत, तरक्की, कामयाबी के मसाइल। अक्सर स्कॉर्पियो को मैंने देखा, उन्होंने लॉन्स दिए थे, माली तौर पर दबाव का शिकार थे, मेंटल एंग्जाइटी का शिकार थे, घरेलू इश्यूज़ का शिकार थे, लॉन्स कर्ज की वजह से दबे हुए थे। अब वक्त आ गया कि उनको नए मौके मिलेंगे, तो नए रास्ते मिलेंगे और नई कामयाबी के मौके मिलेंगे, उस चीज़ से निकल के वो आगे बढ़ सकें, ग्रोथ कर सकें। तो उसके बाद दूसरा अगला जो खुश नसीब बुर्ज है वो कैंसेरियन है। कैंसेरियन भी काफ़ी अर्से से दबाव में रहे, वो इमोशनल दबाव में रहे, जज्बाती मसाइल का भी शिकार रहे, उसके बाद फाइनेंशियल इशूज़ में भी रहे, अप्स डाउन का शिकार रहे, क्योंकि 8वें घर का ढैया ज़िंदगी में बड़ी तब्दीलियाँ लेके आता है, दबाव लेके आता है। और 8वें घर का जो ढैया होता है, बेसिकली चीज़ है, वो बेसिकली इंसान को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि आपने पहली चीज़ों को छोड़ना है और मूव ऑन करना आगे। अगर आप वहाँ पे स्टक हो गए, तो आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। तो 8वां घर आपकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करता है, नई चीज़ें लेके आता है, तब्दीलियाँ लेके आता है, आपकी सोच, आइडियोलॉजी, थॉट्स में नई सोच लेके आता है। आप जो पहले थे, उससे 180 डिग्री शिफ्ट हो चुके हैं। सोच और आइडियोलॉजी, आपके कारोबार करने का अंदाज, आपके काम करने का अंदाज, सब चीज़ों में तब्दीलियाँ आ गई। तो आप इस वक्त आप 2025 में अपने इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे, अहम फैसले कर सकेंगे, और उन फैसले की वजह से आप अपनी ज़िंदगी की ग्रोथ एक्सपेंशन की तरफ लेके जा सकेंगे। तो ये कैंसरिंग के लिहाज से बेनिफिट है, एक चीज़ है। और नुसरत इनको भी लगी हुई थी कैंसरियन को, तो उनकी भी ठीक हो रही है, होगी। और ये मार्च से आप बता रहे हैं 30 मार्च के बाद सैटर्न यहाँ से गुजर जाएगा। ये ग्रहण भी इसके अंदर मार्च में ही है। वो ग्रहण तो एक टेम्परेरी ग्रहण होता है, जो ढैया होता है 2.5 साल के लिए इफेक्ट करता है। अच्छा, ठीक है। 2.5 साल की जो नहुसत लगेगी, वो अपनी जहाँ से क्रॉस कर जाएगा, तो यहाँ से को नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नए रास्ते मिलेंगे सिस्टम से। तो ये इनके लिए बेनिफिट है, ये टाइम की चीज़ है, और इनको ज़िंदगी में ग्रोथ एक्सपेंशन लेके देगा सर। तो ये जो खुश नसीब बुरूज हैं, वो ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेंशन हासिल कर सकेंगे और ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर सकें। बाकी जो ये भी बता दूँ, कुछ बुरूज में 60 का ढैया का इफेक्ट दोबारा आएगा सीधा, जो कि क्योंकि ये लाइफ साइकिल है, ठीक है? लाइफ साइकिल को समझने को सैटर्न की पोजीशन पिछले बुर्ज जो गुजरता जाता है, उनकी 60 खत्म, ढैया खत्म होता जाता है, और अगले बुर्जों को पकड़ता जाता है, ठीक है? तो ये एक साइकिल है, सैटर्न का 30 साल का साइकिल होता है, और उसमें कुछ बुर्ज गुजर जाते हैं, कुछ आगे, और आगे फिर चलता रहता है साइकिल। तो अगले जो बुर्ज जो हैं, जिनको 2025 में ज़्यादा हसास होना पड़ेगा, ज़्यादा मुतात होना पड़ेगा, उसमें एरीज वाले, ठीक है? अच्छा। बुर्ज हमल वालों की जो है 60 शुरू हो रही है 30 मार्च से, ठीक है? जिनका खूबसूरत मून साइन है। उसके बाद पाइसेस वालों को भी 60 चल रही है, उनको दूसरे फेज में आ जाएंगे 30 मार्च के बाद। और एक्वेरियस वालों का आखिरी फेज शुरू हो जाएगा, बुर्ज दल वालों का। तो आखिरी फेज भी जो है सेंसिटिव होता है, और बाजू का जो एक्वेरियस वालों को जो होता है कि आखिरी फेज जो है उतरती 60 बेनिफिट भी देती है। अच्छा, हाँ जी, यानी आपने देखे ना, ज़ोहल क्या करता है, आपको क्रश करता है, आपको स्मूथ करता है, गाइड करता है, कभी ये कमजोरियां हैं, इन पे वर्किंग कर लो,
अपने को इम्प्रूव कर लोगे तो उसका फिर इनाम भी देता है आपको फिर से। नाम भी देता है बिल्कुल। तो ये इसका फार्मूला है। ये 60-70 से घबराने की बात नहीं, सिर्फ आपकी लर्निंग स्किल्स बेहतर होनी चाहिए। जहाँ जहाँ पे कमजोरियां वीक पॉइंट्स उनको रिकवर कर लें तो जोहल आपको इनाम देना शुरू कर देगा, नाम देने लग जाएगा। बहुत उसी तरह जबरदस्त। जो है ये जो ढैया पे इफेक्ट आएगा उसमें कॉस और लियो वाले ये दो बुर्ज मुतासर होंगे ढैया के इफेक्ट से, जिनका मून साइन ढैया है जो है एक्वेरियस के लिहाज से। मून साइन जो है जिनका सैजिटेरियस और लियो वाले। अच्छा, मून साइन जिसका होगा, मून साइन देखिए जो ढैया 60-70 है मून साइन से देखी जाती है। एसेंडेंट वाइज भी इफेक्ट करती है लेकिन ज्यादा उसको हम फेवर करते हैं, ज्यादा जो इंडिकेटर देखते हैं वो मून साइन के लिहाज से देखा जाता है। ठीक हो गया शामी साहब, बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एम ए शामी साहब हमारे साथ मौजूद थे और इनका नाजरीन रिसर्च है, हर बंदे की अपनी अपनी रिसर्च होती है, शामी साहब की अपनी रिसर्च है और ये बड़े मतलब समझ लें कि बात होती है कि ये इस पे बहुत टाइम लगता है इन चीज़ों को निकालने में। 2 मिनट में बताने में पकी पकाई आपको चीज़ मिल जाती है और अगर मिलती है तो कदर किया करें, उस टाइम पे थोड़ी एहतियात कर लें या उस टाइम पे आप कोई इन्वेस्टमेंट या कुछ भी करना चाहते हैं ना, तो वो टाइम, हर चीज़ का टाइम है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं यार ये तो मैं अभी कर लूँ, अभी नहीं कर सकते। जब टाइम है वो टाइम पे ही होना है। तो बाकी नाज़रीन, करना मेरे अल्लाह ने है। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी जस्ट एक कैलकुलेशन का इल्म है, हतमी फैसला मेरे अल्लाह ताला का है। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और एम ए शामी साहब को दे इजाज़त। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।